हेलो गाइज, आज हम डेयर एक्स के ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम बेका जिन होता है। पहले इसके बचपन को दिखाया जाता है। आजिन अपने डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में बताती है कि कैसे मेरी माँ मुझे मारा करती है, अल्कोहल लाने के लिए कहती रहती है और मैं बाथरूम में भाग जाती हूँ। यह अपनी चोट पर ट्यूब और बैंडेज लगाती है। साथ में इसका डैड सेंग्यू यहाँ पर आता है। यह अपने डैड से कहती है कि जब मेरी माँ मुझे मारा करती हैं तो आप खड़े क्यों देखते रहते हो, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, आप मुझे क्यों नहीं बचाते। सेंग्यू कहता है कि तुम्हारी माँ साइको है, मैंने इसे डिवोर्स देने के लिए कहा लेकिन इसने इनकार कर दिया। यह इसकी माँ को पकड़ता है और बाहर ले आता है। आजिन हमको बताती है कि मुझे लग रहा था कि सोने के लिए जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बाहर देखते हैं कि क्या हुआ था। सेंग्यू इसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। बाद में अब आजिन आती है। सेंग्यू अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी माँ नशे में थी और यहाँ से नीचे गिर गई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई मॉम ला कर आऊँगा, लेकिन तुम्हें उसकी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें इसी तरह नीचे गिरा दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। आजिन अपनी माँ के पास आती है जो अभी भी जिंदा होती है। इसकी माँ हेल्प के लिए कहती है लेकिन आजिन कोई हेल्प नहीं करती, इसके पास से चली जाती है। प्रेजेंट सीन में हम आजिन को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है। बहुत से इसके फैंस होते हैं बट किसी को यह नहीं पता होता कि यह एक साइको है। ऐसी साइको जो लड़कों को सिर्फ मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवाती है। यहाँ तक कि इसने 2 लोगों का मर्डर भी किया है, पर अभी तक किसी को नहीं पता चला कि वो मर्डर इसी ने ही किए हैं। अब हम जुलाई 2016 के सीन में चलते हैं जहाँ पर यह अपनी क्लास से बिल्कुल अलग बैठी होती है, जबकि पूरी क्लास टीचर के बर्थडे के लिए खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा सरप्राइज भी उनके लिए अरेंज किया हुआ था। और वैसे स्कूल के बाहर कार दिखाई जाती है जो अभी अभी स्कूल में आई थी। और यहाँ पर इनकी होम ग्राउंड टीचर भी क्लास में जैसे ही आती है तो उनको उनका सरप्राइज दिया जाता है। उनके सामने केक किया जाता है और विश करने को बोला जाता है। जैसे ही वो केक के सामने विश कर रही होती हैं वैसे ही वहाँ पर उनके हस्बैंड आ जाते हैं और आकर एक थप्पड़ लगाते हैं और साथ ही साथ पिक्स पूरी क्लास के सामने नीचे फेंक देते हैं कि यह क्या है, क्योंकि उनके पास उनकी वाइफ के अफेयर्स के पिक्स आ चुकी थी। सब बच्चे भी उन पिक्चर को देखने लगते हैं तो टीचर जल्दी से उन पिक्चर को इकट्ठा करके प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई थी और उनके पास भी यह सब पिक्स आ चुकी थी। इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेंट आ चुकी थी कि किस तरह की होम रूम टीचर उनके बच्चों को दी गई है। टीचर बाद में चली जाता है, हालांकि खुद को वो संभाल नहीं पाती और गिरने ही वाली होती है। तभी आजिन इसके पास आती है और कहती है कि आप ठीक हो, क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया। मैंने आपको बताया कि मैं गरीब बच्ची हूँ और मेरा कोई गार्डियन नहीं है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं आपको हैप्पी कर सकूँ। टीचर इसको देखती है और फिर भाग जाती है। इसी दौरान हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम सेंगी होता है। यह टॉप वाली लिस्ट को देखती है। इसको पता चलता है कि मैं सेकंड नंबर को हूँ और आजिन पहले नंबर पे। यह एक टीचर के पास आती है और कहती है कि मेरा और आजिन का एक क्वेश्चन रॉन्ग था तो वो पहले नंबर पर कैसे आई। टीचर बता देती है कि उसका टेस्ट बढ़िया था। बाद में सेंगी 1 मंथ पहले के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। मैंने आजिन को क्लास में देखा और वह टीचर से बात कर रही थी। मैं अंदर जाने ही वाली थी लेकिन तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड जुनसियो आ जाता है और इसको ऐसा करने से रोकता है और पूछता है तुम अंदर क्यों जा रही हो। यह कहती है कि मेरा अम्ब्रेला अंदर रह गया है। जुनसियो कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। सेओंगी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अंदर जाना है, लेकिन जुनसियो ऐसा नहीं होने देता और इसको वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो क्लास में होती है और स्टडी कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास सेओंगी आती है और उसके ईयरफोन को बाहर निकालती है और कहती है कि इतने शोर के बीच पढ़ाई करना मुश्किल होता होगा ना। मैंने तुम्हें पहले एक टीचर के साथ देखा था, वो आर्ट टीचर था। एजिन कहती है कि तुम नासमझ और अनजान हो। फिल्मों में जो नासमझ होते हैं वो पहले ही मरते हैं, लेकिन तुम लकी हो कि ये रियल लाइफ है, ऐसा नहीं होने वाला। सेओंगी उसको देखती रहती है और कहती है कि इसका यह फेस मैंने पहली बार देखा था और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया।
अगले सीन में टीचर एजिन को और जुनसियो को कांग्रेस्ट करती है क्योंकि एजिन ने टॉप किया है और जुनसियो ने रिटर्न कॉन्टेस्ट जीता है। टीचर सेयोंगी और जुनसियो से कहती है कि तुमको भी डिबेट क्लब की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जुनसियो कहता है कि इस बार मैं ये नहीं करने वाला, मेरी जगह पर एजिन करेगी। टीचर कहती है कि तुमने आजिन से पूछ लिया। आजिन कहती है कि हाँ, मैंने इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि सेयोंगी इस बात से हैप्पी नहीं होती और अगली सीन में डिबेट क्लब की तैयारी चल रही होती है। सेयोंगी ने बता दिया था कि हम कैसे क्या करने वाले हैं और स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी। आजिन पूछती है क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये हमारी लीडर है, इसको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और अगर यह ऐसा करती है तो जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेयोंगी कहती है कोई बात नहीं है, अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो बता दो। आजिन कहती है कि हमें टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए, हम सभी को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। सेयोंगी स्कूल से बाहर आती है और अपने दोस्तों को बाय करती है, देन गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इसकी माँ भी यहीं पर होती है। सेयोंगी कहती है कि वह टीम वर्क की बात कर रही थी, वह अपने आप को समझती क्या है। इसकी माता कहती है कि क्या तुम आजिन की बात कर रही हो? मैं उसको संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी हम इस स्कूल को काफ़ी पैसा डोनेट करते हैं। सेयोंगी कहती है क्या आप पता लगा सकती हो कि वह कौन सा प्राइवेट ट्यूशन करती है? लेकिन इसकी माँ कहती है कुछ नहीं करती, वो एक अनाथ है, उसके पास देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैंने टीचर कॉन को कई पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी हेल्प कर सके, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वह लीगल हेल्प के लिए मेरे पास आई थी। तुम्हारा डैड जो कि लॉयर है वह उसकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जुनसियो को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। वो एक रूम के पास आता है और यहाँ आजिन को देख रहा होता है जो कि अपने आप को मिरर में देख रही थी, लेकिन तभी वो उसको नोटिस कर लेती है। जुनसियो अपने आप को छिपाता है, बाद में इसको नींद आ जाती है और ये एक पास्ट के सीन में चला गया था। जब इसको होश आता है तो उसका सिर आजिन की गोद में होता है। आजिन कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें चलना चाहिए, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो कंफर्ट फील करता हूँ। आजिन कहती है ठीक है, क्या तुम अपने नोट्स उधार दे सकते हो? यह कहता है कि रुको, फिर अपने बैग को लेता है और नोट्स को दे रहा था, तभी साथ में गिफ्ट भी आ जाता है। जुनसियो के पास सेयोंगी कॉल करती है और पूछती है कैसे हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि आजिन डिबेट क्लब में आ जाए? मैं ऐसा नहीं चाहती, हम दोनों साथ में अच्छा करेंगे जैसा कि पहले किया करते थे, इसीलिए उसको कह दो कि मैं डिबेट क्लब में आऊँगा। लेकिन जुनसियो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है कि आजिन अच्छा करेगी, तुम्हारी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। बाद में फ़ोन रख देता है। आजिन लेटर को देख रही होती है। जुनसियो कहता है कि यह क्या है, क्या ये लव लेटर है? शायद सेयोंगी ने रखा होगा, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन तुम इसको इतने ध्यान से क्यों देख रही हो, इसको फेंक दो। लेकिन आजिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई ना कोई रिप्लाई करना होगा। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो स्कूल में आती है। इसको पता चलता है कि कुछ बच्चों ने मेरे बारे में रूमर्स फैला दी है कि मैं अनाथ हूँ। बाद में टीचर इससे बात करती है और कहती है तुम डिबेट क्लब में नहीं आ सकती हो, बच्चों के गार्डियन ने हमसे कहा है कि अगर कोई भी नया मेंबर आएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। आजिन कहती है कि कौन से गार्डियन है? सेयोंगी क्लास में ही होती है, बच्चों को दिखाती है कि मेरे पेरेंट्स हैं ये, या टीवी पर आते रहते हैं। पास में जुनसियो होता है जो कि आजिन को देख रहा होता है जो अकेली बैठी हुई थी। आजिन अपने बचपन के सीन को याद करती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तभी अचानक से इसके पास सेयोंगी आती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें डिबेट क्लब से बाहर निकाल दिया गया है, शायद बच्चों के पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन की होगी। आजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हें जुनसियो पसंद। सेयोंगी कुछ नहीं बोलती। आजिन लेटर को निकालती है और कहती है कि यह जुनसियो ने दिया था ताकि मैं तुमको दे सकूं। लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम उतनी ही बुरी हो, अटेंशन पाना बंद करो। तभी एक स्टूडेंट सेयोंगी के पास आती है और कहती है टीचर तुम्हें बुला रही है। अगले सीन में टीचर डिबेट क्लब वालों से बात करती है, इनको बताती है डिबेट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास कॉल आया था, उन्होंने हमारे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जाहिर है किसी ने हमारे बारे में ट्वीट दी होगी। सेयोंगी बाद में देखती है कि यह ट्वीट क्या होती है।
इसमें लिखा हुआ था कि स्कूल वाले अपने डिबेट कॉन्टेस्ट के कप को सिक्योर करने के लिए रिश्वत देते हैं। सियोंगी बाथरूम में आकर अपनी माँ से बात करती है। कहती है कि सब कुछ उस बिच ने किया है। उसने रूमर्स फैलाई है क्योंकि वह खुद कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती। आप चिंता मत कीजिए। आप पहले से जानती हो कि जो भी बिच मेरे साथ ऐसा करती है मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तभी अचानक से आजिन वहाँ आती है और कहती है कि मैं भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि उन बिच के साथ क्या हुआ जिन्होंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया था। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में बताया था कि मैं अनाथ हूँ। सियोंगी कहती है तुम जो राइस खाती हो वो मेरे डैड के टैक्स से आता है। आजिन स्माइल करती है और कहती है इसके लिए थैंक यू। सियोंगी क्लास में आती है और जुनसियो की राइटिंग को उस लेटर से मैच करती है जो कि आजिन ने दिया था, लेकिन यह दोनों सेम होते हैं। आजिन टॉयलेट में होती है और हमारे दूसरे मेन से चैटिंग कर रही थी जो कि जायो होता है। आजिन पूछती है तुम कहाँ पर हो। जायो ने कह दिया था कि मैं उस बच्चे की माँ से पैसे कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर यह रेस्टोरेंट में आता है और एक लेडी से बात करता है। लेडी पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे के दोस्त हो। जायो कहता है कि हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ पैसे उधार लिए हैं। बाद में प्रूफ के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा होता है और उस लेडी से कहता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्या तुम देने वाली हो। आजिन टॉयलेट से बाहर आती है लेकिन सामने सियोंगी होती है जो कि इस पर पानी फेंक देती है और कहती है तुम कोई स्पेशल नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ करोगी तो तुम देख लेना, तुम्हें इसका बाद में रिग्रेट होगा। यह कहकर चली जाती है। जुनसियो क्लास में सोया हुआ होता है, फिर पास्ट के सीन को याद करता है, लेकिन तभी उसे होश आता है और वो सामने देखता है कि यहाँ पर आजिन नहीं होती। आसपास देखता है तभी आजिन भीगी हुई क्लास में आती है। सभी बच्चे इसको देख रहे थे। जुनसियो भागकर इसके पास आता है और टॉवल निकालकर उस पर डाल देता है और टीचर से कह रहा होता है कि मैं इसको नर्स के पास ले जाता हूँ। सभी बच्चे गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये डेटिंग कर रहे हैं। बाद में वे बाहर आते हैं। इसी टाइम यहाँ पर जायो आ गया था। वो इन दोनों के साथ में देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने शावर लिया है। जुनसियो उसको कहता है कि मैंने कहा था कि स्कूल में हमसे बात मत किया करो। जायो इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। आजिन इससे कहते हैं कि हम क्लास स्किप नहीं कर रहे हैं, हम नर्स के पास जा रहे हैं, अपने इस एयरपोर्ट को छिपा कर रखा करो। फिर हम 1 महीने पहले के सीन को देखते हैं कि क्या हुआ था। जायो किसी बच्चे की एयरपोर्ट को चुरा रहा होता है, लेकिन पास में एजिन होती है जो कि इसको ऐसा करते देख लेती है। अगले सीन में आजिन इससे बात करती है। जायो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे बिलीव करूं कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आजिन कहती है कि मुझे किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मेरे काम की नहीं होती है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, मुझे तो केवल एक आदमी की नीड है। जायो क्लास में होता है, एजिन के मैसेज को देख रहा था। इसने आजिन के नाम बॉस नाम से सेव किया हुआ है। दोनों मिलकर बच्चों से पैसे कलेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन तभी इसका दोस्त इसके पास आता है, इसकी डायरी देखने लगता है। जैसे ही पढ़ता है जायो डायरी को लेता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसी चक्कर में इसका फ़ोन यहाँ पर गिर जाता है। सियोंगी फ़ोन को उठाती है, जैसे ही टच करती है या ओपन हो जाता है। ये चैटिंग को देख लेती है। इसको भी पता चल जाता है कि जायो क्या काम कर रहा है, कैसे बच्चों से पैसा लेते हैं। जुनसियो आजिन से बात करता है, पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। यह बता देती है कि सियोंगी ने। जुनसियो कहता है कि वह ऐसा क्यों करेगी। आजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, शायद वह हम दोनों के साथ में नहीं देख सकती है। उसने ही रूमर्स फैला दी थी कि मैं अनाथ हूँ। जुनसियो कहता है ठीक है चलो टीचर के पास चलते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं। लेकिन आजिन कहती है कि रहने दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ। जुनसियो कहता है ठीक है तुम रेस्ट कर लो। बाद में वो उसको सुला रहा था। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। आजिन कहती है कि मुझे भी तो डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, पता नहीं आगे वह क्या करेगी, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अगले दिन आजिन स्कूल में आती है। इसकी दोस्त इससे बातें कर रही थी और कहती है तुम्हें नहीं पता होगा कि कल क्या हुआ था, तुम पहले चली गई थी इसीलिए। लेकिन सभी को पता चल गया कि जेओ क्या काम करता है, वो स्कैम करता है और बच्चों से पैसे लेता है। उसका स्कैम करना एक्सपोज हो चुका है। आजिन बाद में जेओ से मिलने के लिए आती है। दिन जायो पहले सामने नहीं आता, लेकिन बाद में कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ।
जायो कह रहा होता है कि कल वह सब हो गया है, उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। आजिन भागकर इसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम ऐसे ही हो। जायो इसको दूर करता है और कहता है मुझे पेन हो रहा है। आजिन इसको देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा फादर तुम्हें मारता रहता है लेकिन तुम कुछ नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो ऐसा नहीं होने देती। जायो कहता है कि मैं अपने फादर को नहीं मार सकता, मैं बहुत ही बेकार हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आजिन कहती है कि हमें खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, उसको मारने में क्या ही बुराई है। पास में सेओंगी होती है जो कि इन दोनों को देख के स्माइल कर रही थी। देन ऊपर हम जिनसियो को देखते हैं जो कि इन तीनों को ही देख रहा था। अगले सीन में आजिन कैफेटेरिया में होती है, एक बच्ची से बात करते बता रही थी कि हमारे टीचर की शादी जल्दी होने वाली है, उसके लिए हम पैसा कलेक्ट करेंगे। आजिन कहती है ठीक है, मैं ही पैसा देना चाहती हूँ। तभी अचानक से सेओंगी आती है और यहाँ पर कुछ गिरा देती है। बच्चे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? आजिन कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और बाद में चली जाती है। इसके पास एक कॉल आता है जो कि जायो का होता है, लेकिन तभी सेओंगी आती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि उसकी बॉस तुम ही हो, तुम दोनों मिलकर पैसे कलेक्ट करते हो। अब मैं इस बात को सभी को बता दूंगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आजिन इसको देखती है, यहाँ पर जुनसियो भी आ जाता है। तभी जुनसियो सेओंगी को बोलता है तुमने मेरे लिए लेटर लिखा था, लेकिन वह रिप्लाई आजिन ने किया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सेओंगी कहती है तुम सॉरी क्यों कर रहे हो, सॉरी तो उसको करना चाहिए। देन जुनसियो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम बुरी इंसान बनो। तुम्हारे बीच और आजिन के बीच जो सब चल रहा है यह सब बंद कर दो, क्योंकि तुम जानती हो कि आजिन मेरी दोस्त है। सेओंगी कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। वैसे क्या अब हमें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए? जुनसियो हाँ कहता है और कहता है कि चलो फिल्म देखने के लिए चलते हैं, तुम बता देना कि तुम्हें कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, जिससे यह हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जायो को देखते हैं जो कि नया फ़ोन ले लेता है और आजिन से बात करता है। आजिन पूछती है तुम कौन हो? जायो कहता है क्या तुम मुझे भूल गई? मैं जायो बोल रहा हूँ, मैंने अभी एक नया फ़ोन लिया है, पुराना फ़ोन पता नहीं कहाँ पर गिर गया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन आजिन कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बाद में जायो यहाँ से भाग के आजिन के पास आता है। आजिन बताती है कि क्लास में क्या हुआ था, तुम्हारा फ़ोन सेओंगी के पास है, उसको पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, वह जल्दी हमको एक्सपोज कर देगी। जायो कहता है कि अभी मैं उसके पास जाता हूँ, फ़ोन लेकर आता हूँ, लेकिन आजिन कहती है कि रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। जायो चिल्लाता है और कहता है वो जुनसियो क्या कर रहा है, क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं करता? आजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें पता है वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। जय इसको देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लानिंग होगी, बस तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है। अगले सीन में मोनीटर बच्चों के पैसे कलेक्ट करती है जो टीचर के शादी के लिए होता है। मोनीटर बाहर आती है, सामने आजिन होती है। आजिन कहती है मैं पैसा देना चाहती हूँ, लेकिन मोनीटर मना कर देती है। आजिन कहती है तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही हो, क्या इसीलिए क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ? तो यह घबरा जाती है और कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वह कहती है कि नहीं, फिर मैं पैसे दूंगी। यह कहकर उसे वो पैसे दे देती है और साथ ही साथ कान में यह भी बता देती है कि ये रूमर फैलाने वाली लड़की कौन थी। और इधर सेओंगी वॉशरूम में होती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड आजिन को लेकर जब कोई बुरी बात करने लगते हैं तो वह फ़ौरन उसे रोककर उसे कहती है कि वो सब गलती से हुआ था, मैंने उसके खाने में कुछ भी नहीं गिराया था और उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसको यह बिहेवियर उन लोगों को काफ़ी अजीब लगता है, पर ये इस बात पर भी उन्हें थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि अचानक से जुनसियो उसे डेट कैसे करने लग गया। वो तो हर टाइम आजिन के साथ होता है और आजिन के साथ इसकी नहीं बनती। देन अब सेओंगी क्लास में आकर जब अपना लॉकर ओपन कर रही होती है, वहीं पर साथ में आकर आजिन पहले तो इसके लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और फिर इससे पूछने लगती है कि तुम्हारा और जुनसियो को कैसा चल रहा है। सेओंगी यह बात सुनकर थोड़ी घबरा सी जाती है तो वह उसे कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। यह कहकर स्माइल करके वो वहाँ से चली जाती है। और तभी जायो को इतने बजे आ जाना क्लास में, और सेओंगी के लॉकर का कोड भी उसे बता देती है। अब वो अपना काम करने के लिए निकल जाता है। जुनसियो जब क्लास के लिए जा रहा होता है तभी उसके सामने से आजिन गुजर कर भी जा रही होती है, पर वो उसे नहीं बुलाती और वैसे पीछे से सेओंगी आ जाती है जो जुनसियो को बताने लगती है कि मैंने मूवी की टिकट खरीद ली है, हम साथ में फिर देखने के लिए जाएंगे और यह पीए की क्लास मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो वह कहता है कि फिर बैक कर दो ना, बैक करके
क्लासरूम में आना, हम वहाँ से मूवी देखने के लिए चलेंगे। पर वह सोचने लगती है कि फिर मुझे कैसे बहाना करके आना होगा। तो वो कहता है कि कोई भी बहाना कर देना और कहना कि मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ। और वो सच में ऐसा ही करती है। सर को बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो सर भी उसको जाने की परमिशन दे देते हैं। यह भी खुश होकर भागते हुए वहाँ से चली जाती है। धन इधर आजिन दिखाई देती है, जो सर से बात करने के लिए उनके पास ही आ गई थी और ये कहने लगती है कि आप हमेशा यहीं पर आकर कॉल पर बात करते हो, काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में क्या बात कर रहे होते हो, बाहर तक आवाज़ आती है। तो सर कहते हैं कि हाँ, तो क्या हुआ। और इधर शिवांगी जो क्लास में पहुंचने के बाद बोर्ड पर देखती है जहाँ लिखा होता है कि अगर तुम क्लास में आ गई हो तो इसको यहाँ से इरेज करके आना, तो यह इरेज कर देती है। अब उसके क्लास से जाने के बाद जयो क्लास में आता है और सबसे पहले वही पैसों वाला इन्वेलप को शिवांगी के लॉक को ओपन करके उसमें रख देता है और साथ में आजिन को भी उसने मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ से निकल गई है। अब यह भी सर के सामने बैठकर अपनी बात को स्टार्ट करने लगती है और सर से कहने लगती है कि मैं यह बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ कि अब आप मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि नर्वस होने के बाद मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा कांपता है। सर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्या मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ रखूँ। तो वो कहती है कि जी सर प्लीज़, फिर मैं अपनी बात कर पाऊँगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कर पाऊँगी। और वैसे ही उसी टाइम पर शिवांगी भी उसी साइड से गुजर रही होती है और जैसे उसकी नज़र इस क्लासरूम के अंदर पड़ती है तो वो वहीं पर देखकर रुक जाती है और सर का हाथ इसके हाथ के ऊपर देखकर तो और भी ज़्यादा बहुत बड़ा शौक लगता है उसे। और फिर दोनों की बातें चुपकर सुनने लगती है, जिसमें थोड़ी बहुत बातें इसे समझ आती है और वो लव वाली बात चल रही होती है। सर कोई बात करने लगते हैं, इससे पहले सर की बात कट करके यह कहती है कि जी सर, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और मैंने इस बात के ऊपर काफ़ी सोचा और मुझे आपकी लव वाली बात बिल्कुल ठीक लगी है। अब यह सुनकर तो इसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी बात पता लग चुकी है। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है, जो क्लास कैप्टन के साथ बैक रूम की तरफ आया हुआ था। तभी क्लास कैप्टन को याद आता है कि मैं तो क्लास को लॉक करना ही भूल गया था, क्या तुम जाकर लॉक कर दोगे। यह बात सुनकर वो उसे कहने लगता है कि क्लास लॉक नहीं हुई, मतलब पहले भी काफ़ी चीज़ें चोरी होती रही हैं, पर अगर अभी भी चोरी हो गई तो सब लोगों ने मिलकर तुम पर इल्ज़ाम लगाना है, तो मैं चाहता हूँ तुम इससे बच कर रहो। ऐसे ही सब बच्चे क्लास में आ रहे होते हैं और जैसे ही क्लास मॉनिटर क्लास में आती है तो वो सबसे पहले इन्वेलप देखती है जिसमें उसने सारे पैसे रखे हुए थे, पर वहाँ पर कोई भी इन्वेलप नहीं होता। यह देखते ही वो परेशान हो जाती है और पूरी क्लास में इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि सबसे पहले क्लास में शिवांगी आई हुई थी, इसीलिए वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने इन्वेलप उठाया। वो तो अपने ही ख्यालों में होती है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहती है कि तुम फिर नर्स ऑफिस में क्यों नहीं हो, यहाँ क्लास में क्यों बैठी हुई हो, तुम तो वहाँ से पेट दर्द का कहकर आई थी ना, और बोल कर आई थी कि तुम नर्स ऑफिस में जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं वैसे यहाँ पर आकर बैठ गई। तो वो कहती है कि क्लास तो लॉक थी ना, तो तुम क्लास में कैसे आई। तो वो कहने लगती है कि नहीं, क्लास तो लॉक नहीं थी। पीछे से क्लास मॉनिटर बोलता है कि मैं तो लॉक करके गया था, उसे पता था कि अब इल्ज़ाम उस पर आएगा, इसीलिए उसने सारा का सारा इल्ज़ाम ही शिवांगी पे लगा दिया था। अब उसे तो वो लोग बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ते। अब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा होता है तो शिवांगी अपना बैग सबके सामने दिखा देती है, अपनी चीज़ें नीचे गिरा करके, तुम इसमें खुद ही देख लो कि कोई इन्वेलप है या नहीं है। तभी पीछे से जायो आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे लॉकर में होगा, वैसे भी तुम अपने लॉकर का लॉक लगा कर रखती हो, उसमें ऐसी भी क्या चीज़ें हैं। शिवांगी कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, पर तभी जायो उसको साइड में धक्का देकर इसके लॉकर को मारकर तोड़ देता है और सबके सामने लॉकर को ओपन करता है। यहाँ तक कि उसमें उसका मोबाइल भी होता है और मोबाइल देखकर कहने लगता है कि तुमने मेरे मोबाइल को भी इंस्टॉल कर लिया। तो वह कहती है कि नहीं, तुमने गिराया था और मैंने उठा लिया, मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूंगी, पर उसके बाद तुम स्कूल ही नहीं आए तो वापस करने का मौका ही नहीं मिला। पर वो इन्वेलप भी पूरी क्लास के सामने कर देता है, इसके लॉकर से निकाल कर, यहाँ तक कि एयरबड भी इसके सामने कर देता है जो किसी और के एयरबड्स होते हैं। अब सारी चीज़ें अपने लॉकर में देखकर यह भी परेशान हो जाती है कि इतना कुछ कहाँ से आया, और मॉनिटर भी जल्दी से इन्वेलप पकड़कर कंफर्म कर लेती है कि यह उसी का इन्वेलप है और सभी बच्चे उसको लेकर बात करने लगते हैं। पर वह कह रही होती है कि मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मेरे लॉकर में रखा है। वैसे उसकी नज़र आजिन पर पड़ती है,
वो तो उसे क्रीपी स्माइल देते हुए बोल रही होती है कि कैसा लगा मेरा प्लान। यह देखते इसका तो दिमाग खराब होने लगता है और सभी को आजिन की तरफ इशारा करके कहने लगती है कि इसने मुझे अपने प्लान में फंसाया है। तुम लोगों को आज इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यह क्या चीज है। वो तो बताने लगती है कि इसका आर्ट वाले सर के साथ कुछ चल रहा है। तभी वहाँ पर सर और टीचर भी आ जाते हैं और वो वाली टीचर भी आ जाती हैं जिनके साथ आर्ट सर की शादी होने वाली थी। वो मैम तो सुनते ही इसके मुंह पर आकर एक थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। जबकि आर्ट सर कहने लगते हैं कि तुमने क्या देखा और क्या सुना है। तो वह कहती है कि आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और लव को लेकर बात चल रही थी। यह सुनते ही सर कहते हैं कि फिर आजिन से पूछ लो कि वहां पर यह क्या बात कर रही थी। आजिन सबके सामने आकर कहती है कि वो तो मेरी और सर के काउंसलिंग को लेकर बात हो रही थी। सर ने मुझे लव केयर के बारे में बताया था। यह सुनते ही अब सब सामने आ चुका था और बच्चे इस पर हंसने लग जाते हैं कि किस तरह की घटिया इल्जाम या दूसरों पे लगा रही है। फिर सेओंगी से पूछा जाता है कि तुम क्लास में क्या कर रही थी। तो वो यहाँ पर जुनसियो का नाम ले लेती है कि उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। यह बात सुनकर जुनसियो कहता है कि मैं तो सारा टाइम क्लास मॉनिटर के साथ था। और क्लास मॉनिटर भी कहता है कि हाँ यह तो मेरे साथ था। सेओंगी इसके पास आती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जुनसियो इसके कान में कहता है कि मैंने कहा था ना कि आजिन के साथ खिलवाड़ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वह चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही जो बच्चों ने वीडियो बनाई थी उसी को जायो हर जगह पर पोस्ट कर देता है और पोस्ट के साथ उसके डैड का नाम भी लिखा जाता है, जिससे उसके डैड की इमेज भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसको घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता और यह घर जा रही होती है। तभी सामने से आजिन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग मूवी में जल्दी मर जाते हैं, पर यहाँ तुम्हें बस मरना नहीं पड़ा। पर तुमने एक बात नोट की, तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया था और मेरी राइटिंग को देखा, पर बोर्ड वाली राइटिंग को पहचान नहीं पाई। वो भी तो मैंने ही लिखा था। और फिर वो यह भी बता देती है कि मैम के साथ मैंने क्या किया था। और मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, इसने मैम के साथ खुद से कुछ बुरा नहीं किया था, बल्कि मैम ही इसको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करती थी इसके मॉम डैड ना होने की वजह से। इसीलिए इसने मैम के साथ ऐसा किया ताकि कोई भी यहाँ पर उसे अनाथ होने की वजह से बुरा ट्रीट ना करे। अब यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जिन लोगों से ये अपना रिवेंज ले लेती थी उन्हें एक्स का नाम दे देती थी और जो लोग भी उसकी नज़र में बुरे थे वह सब उसके लिए एक्स थे। इसी तरह सबसे पहली एक्स उसकी अपनी ही मॉम होती है। मूवी को भी क्रीपी स्माइल देते हुए हक करती है और कहती है थैंक यू मेरा नेक्स्ट टारगेट बनने के लिए, अब मैं बोर नहीं होंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।